नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। हर नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Presented by Rasoi Family Restaurant. रेजिडेंट डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, कहा दक्षिण विधायक मांगे माफी। सफाई कर्मचारियों ने वार्ड पार्षद के खिलाफ खोला मोर्चा। बुक डिपो की दुकान पर लगे तिरपाल में आग लगने से मची अफरा तफरी, क्षेत्रवासियों ने आग पर पाया काबू। भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जेएलएन अस्पताल पर लगाया आरोप। शहर में देखने को मिल रही है पुलिस की सख्ती, बेवजह घूमने वालों के वाहनों के काटे जा रहे हैं चालान। समाचार विस्तार से। जेएलएन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कहा कि दक्षिण विधायक द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। जेएलएन अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने पर अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल की ओर से की गई टिप्पणी पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के रेजिडेंट, इंटर्न, चिकित्सक व नर्सेज में रोष व्याप्त है। तीनों अपनी मांग पर अड़े हैं और विधायक से माफी मांगने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। वहीं बता दें कि विधायक ने एक दिन पहले ही माफी मांगने की बात से इनकार कर दिया था। रेजिडेंट चिकित्सक आज से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों जो भी विधायक महोदया अनीता बघेल द्वारा सीनियर चिकित्सकों के साथ जो व्यवहार किया गया वो बहुत ही शर्मनाक था और ये दुर्भाग्य की बात है कि इतने सीनियर जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी जिनका अपनी बोलने पे, अपने आचरण पे कंट्रोल नहीं है, तो ये बहुत ही गलत है। इसी को लेकर आज इस संस्थान के सारे रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग, इंटर्न सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम डिमांड कर रहे हैं कि विधायक महोदय के द्वारा जो गलत आचरण किया गया है, जो अमर्यादित आचरण हुआ है, गलत बोले गए हैं, उसके लिए वो क्षमा मांगें, जिससे कि चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और इंटर्न का मनोबल बनाए रखें। उनके द्वारा बार बार ये कहा गया कि जेएलएन अस्पताल में जो आता है वो मरकर ही जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि विधायक महोदया खुद इस हॉस्पिटल में कितनी बार आई हैं, क्या पिछले 1.5 साल में यहाँ से लोग जो जीवन दान लेके गए हैं तो फिर वो कैसे जा सकते हैं। इस तरह के उनके कंट्रोवर्सी वाले स्टेटमेंट गलत हैं। ये आम जन में भी भय पैदा करते हैं और चिकित्सकों के प्रति नेगेटिव इमेज बनाते हैं। और देखो, राजनीति करना है तो हॉस्पिटल के बाहर कीजिए। आप कांग्रेस, बीजेपी, आप आपस में कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम डॉक्टर हैं, सेवा करना आते हैं, सेवा करके जाते हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि हो उससे हम यही चाहते हैं कि वो भी यहाँ आएँ, सिर्फ और सिर्फ सेवा के मकसद से आएँ, वही संभव है। बाकी दुर्घटनाएं हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है और जो मौत की जो राजनीति जो मैडम करना चाहती हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि देखो, ये ऐसी चीज़ हैं जो एक डॉक्टर और एक मृतक के परिवार से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। हम भी दुखी होते हैं जब हमारी लाखों कोशिश के बावजूद हम एक मरीज़ को बचा नहीं पाते हैं, लेकिन बात ये है कि हम राजनीति नहीं करते और ये हर मौत पर राजनीति करना चाहती हैं। पिछले 20 साल से यहाँ की ये विधायक महोदया हैं, इनके द्वारा इस हॉस्पिटल के विकास में क्या योगदान किया गया, इनको पब्लिक करना चाहिए।
आज यदि इस हॉस्पिटल में यदि कोई दुर्गति हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का भी उतना ही हाथ है जितना ये प्रशासन का मानती हैं। इस चीज़ का इनको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने अपने विधायक कोष के अलावा अपने निजी कोष से यदि 1 रुपये भी इस हॉस्पिटल को दिया हो या फिर पिछले 20 साल में किसी की मौत हुई हो उसको 1 रुपये दिया हो, वो भी इनको सार्वजनिक करना चाहिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यदि गलती हुई है तो इनको माफ़ी मांगने से परहेज नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी पैरामेडिकल, डॉक्टर, नर्सिंग, इंटर्न को आज आंदोलन में धकेलना गलत है। हम मानव मात्र को बचाना चाहते हैं, मानवता को बचाने के लिए यहाँ दिन रात काम करते हैं, लेकिन इनका व्यवहार काफ़ी व्यथित करने वाला है, दुखी करने वाला है। सफाई कर्मचारियों ने क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ पैसे लेने के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 7 के सफाई कर्मचारियों ने पार्षद के परिजनों पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। वहीं सफाई कर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य इंस्पेक्टर को इस संबंध में सारी जानकारी है, लेकिन वे किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेते। वहीं सफाई कर्मी महिला ने कहा है कि अगर हमें घर बैठाया गया तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। वार्ड नंबर 7 की कर्मचारी हूँ और जब से ये वार्ड नंबर 7 के कर्मचारी बने हैं, जब से हमारे कर्मचारियों को बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा ही। ये तो मतलब हमारे जमादार को तो घर बैठा दिया और जाने किसको लेकर बैठा दिया हमारे लिए, और है ना खुद के घर के रुबाब करते रहते हैं हमारे से। और इनके जीजा तो हमारी हाजिरी छोड़ते हैं और क्या बोलते हैं, सारा रुबाब करने लग गए। 10 कर्मचारियों को तो घर बैठाने का है और है ना 15 कर्मचारियों को काम बताते रहते, मतलब डबल काम बताते रहते हैं। और इनकी खुद के घर में 2 लड़के, एक बहू और एक बेटी बैठी हुई है। वो भी मतलब नगर निगम की कर्मचारी है, लेकिन वो कहती है कि मैं पार्षद की बेटी हूँ, मैं काम नहीं करूंगी। तो क्या सरकार ने इनको ये थोड़ी ना लिख के दे दिया है, सरकार ने ये थोड़ी ना बोल दिया है कि तुम पार्षद बन के तो तुम्हारे कर्मचारी को घर में बैठा लो। कौन है पार्षद? हम काम करेंगे और हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारे को सीधी धमकी दी जाती है कि मतलब तुम्हारे को नोटिस दे देंगे, तुम्हारी बदली करा देंगे। और बदली करा चुके हैं, पहले के कर्मचारी हमारे बोले उनकी भी बदली करवा दी इन्होंने। गीता लखन और गीता लखन है तो गीता लखन, लेकिन उनके परिवार के रुबाब कर रहे कर्मचारियों पे। इतना तो कर्मचारियों को रुबाब हम कच्चे में काम करके आए, तब भी नहीं होया हमारे सरकारी नौकरी वाला भी रुबाब कर रहा है उसका लड़का। आज 10 साल नौकरी करे हमने, अच्छे कर्मचारी लिए, लेकिन हमारे पास किसी ने रुबाब नहीं करा। मतलब ये बोलते हैं, पब्लिक इनको बोलती है और ये हमारे पे बोलते, तो हम बोलते भाई और कर्मचारियों को भी तो लाओ। और कर्मचारी कहाँ गए? तो हमको कहते हैं, हमारे को धमकी दी जाती है, तुम्हारे को नोटिस दिलवा देंगे, तुम्हारे को बदली करा देंगे, काम करना तो करो नहीं तो मत करो। अरे लगे जहाँ लगा लो, नगर निगम पहुँच जाओ, जहाँ जाना चल जाओ। और सीएल लगाने के कहते हैं तो बोलते कि इतनी जल्दी सीएल कैसे लगा रहे हो? इनका मतलब है इनको पैसे दो। हाँ, पैसे भी दो तो 4, जैसे हमारी 20,000 तनख्वाह होगी तो इनको आधी तनख्वाह इनको दो। और आधे कर्मचारियों को बोला जा रहा है कि क्या बोलते हैं, घर बैठ जाओ, मेहनत से बन जाओ। तो काम मतलब हम गरीब लोग हैं, जो हम काम करेंगे तो हमारे को डबल काम कराया जाएगा। मतलब और जो घर में सही है उनको घर में बैठा देंगे और आधी तनख्वाह ये लेंगे घर बैठे। डबल ही करते हैं हम लोग, डबल ही करते हैं। 35 कर्मचारियों को काम हम 15 कर्मचारियों से करवाया जा रहा है, तो डबल ही काम हो गया हमारा। तो ये वार्ड नंबर 7 के अंदर नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है, वह उन नगर निगम सफाई कर्मचारियों को वहाँ जो अस्थायी रूप से पार्षद के द्वारा जो काम देखने के लिए अस्थायी रूप से सुपरवाइजर लगा रखा है दिलीप नरवाल, उसके द्वारा इन कर्मचारियों को अवैध रूप से परेशान किया जा रहा है। इन कर्मचारियों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि या तो तुम लोग हमारे को मंथली दो, नहीं तो हम तुम्हारा काम ज़्यादा बढ़वाएंगे, तुम्हारे से ज़्यादा काम करवाएंगे। ये जबकि वो जो सुपरवाइजर है वो अस्थायी है और ये सभी कर्मचारी परमानेंट कर्मचारी है, नगर निगम के कर्मचारी है, नगर निगम परिवार के सदस्य हैं। उस क्षेत्र का जो स्वास्थ्य निरीक्षक है मनीष शर्मा, वो पूरे तरीके से पार्षद के फेवर में, उस अस्थायी सुपरवाइजर के फेवर में, जबकि मनीष शर्मा खुद नगर निगम परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो नगर निगम परिवार के सफाई कर्मचारियों का फेवर नहीं लेते बिल्कुल भी। वो सिर्फ उस पार्षद पुत्र जो, जबकि पार्षद साहब वहाँ क्षेत्र में नहीं आते क्योंकि बुजुर्ग है, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो उन्होंने अकारणीय तानाशाही वहाँ उस वार्ड के अंदर मचा रखी है। ये सारे कर्मचारी पिछले 2 सालों से 3 सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। इनको पहले कभी कोई परेशानी नहीं, जब से ये नया पार्षद बनकर है तो पार्षद साहब तो नहीं, पार्षद साहब के दोनों बेटे, पार्षद साहब के घर के लोग, उनके देवर जेठ, उन लोगों ने इनको पर तानाशाही मचा रखी है और इनको सबको परेशान कर रखा है। डबल ड्यूटी करवा रहे हैं। बोला अगर काम नहीं करते हो तो जगह छोड़ो,
उनकी सूखी सूखी मानसिकता ये है सुपरवाइजर की, दिलीप नरवाल की, कि भाई ये लोग यहाँ से अगर काम अपनी बीट पे से हट के जाएंगे तो इनको मोटा मोटा मुनाफा सुपरवाइजर को मिलेगा, जो कि है ना उनके रास्ते से पार्षद पुत्र के पास पहुँचेगा। और जो स्वास्थ्य निरीक्षक है मनीष शर्मा, जो कि एक जिम्मेदार अधिकारी नगर निगम की तरफ से वहाँ लगाया गया है। स्वास्थ्य निरीक्षक का जो रूप है वो डिप्लोमेटिक रूप है, वो कर्मचारियों के साथ कम और पार्षद पुत्रों के साथ ज़्यादा है। मैंने सुबह भी स्वास्थ्य निरीक्षक मनीष जी शर्मा को बताया था कि आपके कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी रुख, नरम रुख कर्मचारियों के साथ में नहीं है। नगरीय चौपट राजा वाली बात है जी, ये खुलेआम धांधली चल रही है, जिसकी पूरी जानकारी मनीष जी शर्मा को, स्वास्थ्य निरीक्षक को है, और नगर निगम इससे एकदम नज़रअंदाज है, क्योंकि स्वास्थ्य निरीक्षक महोदय द्वारा ये चीज़ें यहाँ बताई नहीं जाती है। ये गरीब परिवार यहाँ आते नहीं, ये कब आए इस द्वार के ऊपर नगर निगम के, क्योंकि इनकी जो पानी है स्तर वो नाक से ऊपर हो चुका है। ये सभी लोग परेशान हैं, आप लोग खुद देख रहे होंगे, प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है, ये सभी लोग कितने परेशान हैं। खास करके लेडीज़ परेशान है, वहाँ बहुत से लोग इतने परेशान थे कि वहाँ से ट्रांसफ़र करा के भाग चुके हैं। हम चाहते हैं कि अगर कर्मचारियों से अगर कोई काम की गलती होती है तो उसका सीधा अधिकार अगर बोलने का होता है तो वो निर्वाचित पार्षद का होता है, ना कि पार्षद पुत्रों का होता है, पार्षद के देवरों का होता है, पार्षद की बहन बेटियों का होता है। सीधा अधिकार पार्षद का होता है। चूँकि पार्षद साहब बुजुर्ग हैं, वो आ नहीं पाते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एब्सेंट के अंदर उनके दोनों पुत्र, जिसमें कि एक तो सरकारी कर्मचारी है जो कि अवैध रूप से खुद की पत्नी के बीमारी की छुट्टी लेकर यहाँ पड़ा रहता है, जो कि उनका कोई अधिकार नहीं कि आप पार्षद की एब्सेंट के अंदर कर्मचारियों को परेशान करेंगे, क्योंकि आपका कार्यकाल मात्र 5 दिन का है और इन लोगों का कार्यकाल पूरा 40 से 50 साल का है। ये नगर निगम के सदस्य हैं, आप नगर निगम के अस्थायी 5 साल के सदस्य हो। बुजुर्ग आदमी है, घर पे रहते हैं, पुत्र बताते नहीं होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और उन लोगों ने यहाँ पूरी तानाशाही मचा रखी है। अभी ये सभी लोग 2 साल पहले ही 2018 की भर्ती में नौकरी लगे हैं। इन 2 लोगों को इन 2 साल के आने वाले ये 2-3 महीने जो आए, इनके अंदर इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने। ये पहले भी पार्षद थे, पहले भी जमादार थे, पहले भी इंस्पेक्टर थे, उन्होंने किसी ने परेशान नहीं करा, लेकिन इन 3-4 महीनों में जो ये चुनाव के बाद परिदृश्य सामने आया, ये बहुत गलत हुआ। बुक डिपो की दुकान के ऊपर लगे तिरपाल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुरानी मंडी क्षेत्र में बुक डिपो की दुकान के ऊपर लगे तिरपाल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। क्षेत्रवासियों की सजगता से आग पर काबू पा लिया गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस संबंध में टाटा पावर को पहले भी सूचित किया गया था, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आज पुरानी मंडी के अंदर धनराज जैन भाई वाले के सामने घर बुक डिपो है, उसके अंदर तिरपाल के अंदर आग लग गई। वो कारण शॉर्ट सर्किट का रहा, जिसके अंदर टाटा पावर की लापरवाही की वजह से कल शाम को इन्होंने गलत लाइन जोड़ दी, जिसके अंदर नगर निगम की लाइटें भी शामिल कर दी। अभी नगर निगम की कनेक्शन काटने के बाद, पूरी लाइन कटवाने के बाद भी अभी भी नगर निगम की लाइटें चालू है। ये टाटा पावर की लापरवाही है और ये बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। टाटा पावर वालों की शिकायत करने के बाद भी अभी तक टाटा पावर आया नहीं है। हमने पूरी शिकायत अभी तक करीब 1 घंटे पहले कर दी है। आग लगने की सूचना उनको दे दी गई है सुबह, अभी कोई जनहानि नहीं हुई है। भगवान का शुक्र है कि यहाँ क्षेत्रवासियों की मदद की वजह से
पानी डाल के इस आग को काबू पा लिया गया। खाली तिरपाल में आग लग के रह गई है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा जेएलएन अस्पताल में इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा गया कि मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं एवं कागजों में एंट्री दिखाई जा रही है। जेएलएन अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला संयोजक रविंद्र चौहान ने बताया कि जेएलएन अस्पताल में भर्ती मरीजों के रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लग रहा है, पर बिलों के अंदर उसकी एंट्री हो रही है। संयोजक रविंद्र चौहान ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्दी कार्रवाई की जाए। जिसका अजमेर में एससी मोर्चा का संयोजक मुझे बनाया गया है। मेरे मामले में 2 दिन पहले एक मामला आया जेएलएन हॉस्पिटल का, तो मैंने प्रदेश में भी अवगत करा दिया। उन्होंने मुझे ये चीज़ करी, तो कल एडीएम सिटी साहब से इनसे सारी बात हुई थी, तो हम लोग हॉस्पिटल जाके आए थे, तो वहाँ हमने मामला देखा था कि वहाँ मरीज़ के रेमडेसिविर इंजेक्शन तो लग नहीं रहे, लेकिन उसके कार्ड में एंट्री हो रही है कि भाई आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन लग गए। तो कल हमने मौके पर देखा, तो डॉक्टर साहब ने जिसने लगाया उसको बुलाया, तो वो बंदा आके साहब ने कहता बोला साहब मैंने तो इसके इंजेक्शन लगाए नहीं, किसी और के लगाए। तो फिर वो जब इनके इंजेक्शन लगे नहीं है तो फिर वो 5 इंजेक्शन गए कहाँ? आप ये तो बताइए। मतलब ये तो चलो एक मरीज़ था कि हमारे पास नॉलेज आ गई तो हम सेवा संगठन वाले पहुंच गए। ऐसे कई संभाग के इतने बड़ा अस्पताल में 4 जिलों के मरीज़ भर्ती होते हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा, रोज़ कौन देखने को आ रहा है? तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करा है कि सीनियर डॉक्टर की देखरेख में जो भी डॉक्टर ये इंजेक्शन इशू करता है उसकी देखरेख में रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज के लगे, ताकि उसको प्रॉपर रिलीफ मिल सके। अब ये लोग किसी और के थ्रू, स्टाफ के या किसी और के थ्रू देते हैं, वो लगाया नहीं लगाया, मरीज भी नहीं जानता इंजेक्शन कैसे लगता है। ये तो वहीं के किसी ने हमें बताया कि एक छोटी सी ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन लगता है। बाकी इंजेक्शन आप तो एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, मरीज तो वही समझ रहा है कि मेरे रेमडेसिविर तो एंटीबायोटिक वो लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए बेवजह घूमने वालों के वाहनों के चालान काटे, साथ ही बिना मास्क वालों के भी चालान बनाए गए। वीकेंड कर्फ्यू के चलते पुलिस प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखाते हुए बेवजह वाहन लेकर घूमने वालों के चालान काटे एवं कई वाहन जब्त भी किए। साथ ही पुलिस द्वारा लोगों को समझाइश भी की गई। ये जो वीकेंड कर्फ्यू आज भी जारी है, इसको लेके हम बिल्कुल बाज़ार बंद कराए हैं हमने। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं इसको, जो बिना वजह जो घरों से बाहर आ रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं, और जो भी लोग बिना वजह घूम रहे हैं उनके हम चालान कर रहे हैं। हाँ, जो भी लोग आते हैं वो कोई न किसी प्रकार का वो अपना कारण बताते हैं, लेकिन जो कारण उचित है या अनुचित है वो हम तय करते हैं। रेलवे स्टेशन पर स्वयंसेवी संस्था द्वारा कुलियों को खाद्य राशन सामग्री भेंट की गई। स्वयंसेवी संस्था द्वारा रेलवे स्टेशन पर कुलियों को सूखी राशन सामग्री के पैकेट भेंट किए गए। सवारियों की आवाजाही नहीं होने के कारण कुलियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सेवा ही संगठन। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया जी, शहर अध्यक्ष प्रियशील जी हारा जी, एक ही उनका उद्देश्य है, उस नारे को साकार करना, सेवा ही संगठन है। हम छोटे कार्यकर्ता होकर उस नारे को साकार करने में लगे हुए हैं, सेवा ही संगठन के नारे को। जैसे कि कुछ चैनलों के माध्यम से मुझे कल पता चला था कि हमारे कूली भाई की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1.5 साल से यात्रीगणों का भार बिल्कुल कम हो गया। गाड़ियाँ आ तो रही है, बिल्कुल उन पे पैसेंजर नहीं आ रहे, तो कूली भाई कहाँ जाएंगे? आपने सुना होगा कूली पिक्चर का डायलॉग, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो अभी दुनिया का बोझ भी उठा रहे हैं, घर का बोझ भी उठा रहे हैं। उस स्थिति में हमारे से जो बना हमने उनकी सहायता की है, मदद की है, और इसके अलावा हमने आटा, चावल, दाल, सैनिटाइजर्स, मसाले वगैरह इनको दिए। और आगे भी मैंने भारद्वाज जी को और राजेश यादव हैं अपने मोहन चैनानी जी को ये बताया, बोला कि कभी भी आश्वासन दिया है, कभी भी कोई लगे मेरे लायक कोई सेवा है तो हम निरंतर सेवाएं करते रहेंगे। आपको जानकारी हो तो कल भी पहाड़गंज का हमारा प्रोग्राम है, कल पहाड़गंज जाएंगे। जैसे कल जेपी नगर गए थे, छोटे मोटे जैसे काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, किसी को 1 पैकेट अजय नगर में देना है, किसी को पहाड़गंज में देना है, तो ऐसे पैकेट भी कल शाम को फ़ोन आ गया था। मनोहर जी हैं खबरानी जी, उनका फ़ोन आ गया था, तो 8-10 पैकेट वहाँ पे भी हमने वितरण किए।
एवरेज हमारा डेली का 40 से 50 पैकेट का वितरण होता है। जैसे जैसे हमारे पास सामान आता जाता है वैसे वैसे वितरण करते जाते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना जाता है। जेएलएन अस्पताल के रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ने अपनी मुख्य मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जेएलएन अस्पताल के लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर संघ द्वारा अपनी मांगों, ग्रेड पे, रिस्क अलाउंस, वेतन भत्ते व अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन हमारा पूरा प्राचीन जब से कोरोना काल चला है तब से अग्रिम पंक्ति में योद्धाओं के रूप में काम करने वाले लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर मरीज़ का आरटीपीसीआर की जांच, गले के स्वाब से लेकर छाती का एक्सरे, सीटी स्कैन वाली जांचें हम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काफ़ी समय से कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे संवर्ग की कुछ लंबित मांगें हैं जो विगत काल से लंबित चली आ रही है, उसकी तरफ हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सरकार से आग्रह करते हैं कि इन कोरोना योद्धाओं की मांगों पर सहानुभूतिपूर्व विचार करके उसमें मुख्य मांग हमारी ग्रेड पे की मांग है और हमारे रिस्क अलाउंसेस, वेतन भत्ते जो काफ़ी सात के संवर्गों के बढ़ा दिए गए हैं सरकार ने और हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आगे प्रदेश नेतृत्व जैसा निर्देश देगा, पहली बार का उद्देश्य ये था कि अगली बार ज्ञापन दें, उसके बाद में जैसा प्रदेश नेतृत्व आह्वान करेगा उससे हम तैयार हैं। ब्यावर रोड बकरा मंडी के पास हाईवे रोड पर गड्ढे होने से आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। ब्यावर रोड बकरा मंडी के पास हाईवे रोड पर गड्ढा होने से आने जाने वाले वाहनों को भारी परेशानी हो रही है। इस कारण दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर घायल भी हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इन गड्ढों में पानी भी भरा हुआ है, इस कारण रात्रि में गड्ढे दिखाई नहीं देते और लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। से पानी इकट्ठा हो रहा है, वाहन आने जाने में परेशानी हो रही है उनको, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये थोड़े आते हैं कर जाते हैं टूट फूट, फिर वापस ऐसे ही हो जाते हैं। ये 10 दिनों से हो रहे हैं यहाँ से। 10 दिनों से? हाँ। ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जाता है? ये दोराई वाला रास्ता है, एफसी गोदाम के सामने हो रहा है ये। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम चाय का ढाबा लगा के खाना है। दिक्कतें तो बहुत है। आप देखिए यहाँ पर कितना पानी भरा रहता है, गाड़ियों में आने जाने के लिए बहुत तकलीफें रहती हैं। और दूसरी बात, ये गड्ढे हैं तो इसके अंदर ना गाड़ियाँ जो गिर जाती हैं, लोग आते जाते हैं, किसी को ध्यान पड़ता नहीं अंधेरे के टाइम पे भी। ये अपना बकरा मंडी रोड है, ब्यावर रोड कहलाता है ये पूरा। और बकरा मंडी ये हाईवे एक तरह से देखा जाए तो। ये देखो नाज मंडी है सामने और पूरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, कोई देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप देखो आपके सामने है जो भी है। सर यहाँ पर हालत बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है। जब भी बारिश होती है काफ़ी टाइम से पानी भरता है, बहुत परेशानी हो रही है। बाइक वालों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी है और 1-2 जने तो गिरे भी थे, बुजुर्ग लोग, उनको उठाया भी था उस दिन मैंने यहाँ पर। क्या मानते हो एफसीआई गोदाम के सामने से है? एफसीआई गोदाम के सामने ही है, यहाँ पर तो कभी इन्होंने देखा भी नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा है ये, 2-3 साल हो गए। जलदाय विभाग द्वारा पानी की पाइपलाइन को लेकर सड़क खोदने पर पार्षद ने नाराजगी जताई। जलदाय विभाग द्वारा पानी की पाइपलाइन डालने को लेकर सड़क खोदी जा रही है। इस संदर्भ में पार्षद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग अपनी मनमानी से रोड खोद रहा है, जिसके कारण बीएसएनएल की लाइन भी टूट चुकी है। कुछ दिनों से यहाँ पर ये इस हाईवे पे जो कि शहर को जोड़ता है और बहुत सुंदर हाईवे है, पीएचडी का काम चल रहा है और पीएचडी का काम मनमानिक रूप से इन लोगों ने काम करना लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर बिना किसी डिपार्टमेंट्स के, पीडब्ल्यूडी के, बीएसएनएल के, किसी के सहयोग के बिना, सिर्फ क्योंकि ठेकेदार को से अपना काम करवाना है और जो भी है JNIN का जो भी कुछ है। और देखिए आप, आपने देखा होगा किस तरीके से बीच सड़क में से, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट को इधर नहीं कर पाया, गाड़ियों को इधर नहीं कर पाया, जगह नहीं मिली तो बीच सड़क से जेसीबी को खोद दिया। अभी जब मैंने विरोध जताया तो मुझे ये कहा गया कि भाई नीचे से 500 के मतलब 500 किलोवाट की जो भी है केबल जा रही है, इलेक्ट्रिक केबल, तो हम नहीं खोद सकते ये। और जब खोद के दिखाने के लिए कहा तो JNIN मौके पर आके बोला कि ये काम हमारा नहीं है। तो मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि मनमानी तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, पीएचडी काम कर रहा है। अभी BSNL की लाइनें भी तोड़ दी और अंधाधुंध बीच सड़क पे से खोद के जा रहा है।
अब ज़्यादा विरोध करते हैं तो ये जनहित का काम देने की दुहाई देते हैं कि भाई जनहित का काम है और आप रुकवा रहे हो। तो मतलब ये जो एक जो षड्यंत्र चल रहा है पीएचडी अधिकारी और ठेकेदारों के बीच में, और जिसकी वजह से आम जनता और नगर निगम का मतलब सरकार का जो भारी नुकसान हो रहा है, उसका विरोध जताते हुए अभी मैंने काम रुकवाने की कोशिश की। ये जो परमिशन है, ये रोड खोदने की परमिशन नहीं है, ये रोड की जो फुटपाथ है उसको खोदने की परमिशन है। बीच से मतलब परमिशन मिल गई तो क्या, तो आप क्या कहीं से भी खोद दोगे? जब ऑलरेडी आप वहाँ मौका मुआयना देखें, वहाँ खुदी हुई है उस, क्योंकि वहाँ पे वो, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ मैनुअल खोदना पड़ेगा और अभी ये जेसीबी से खोद रहे हैं, तो जेसीबी से ठेकेदार को पैसे कम लग रहे हैं, फटाफट काम हो रहा है। और मैनुअली खोदेगा तो उसको दो लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, 2 लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो उसका कॉस्ट कटिंग फैक्टर आएगा। तो इसलिए ये नहीं है, इनको साथ मिली भगत के साथ जैसे चाहे मनमाने तरीके से ये सड़क खोद रहे हैं। बताया खोदे जा रहा है, खोद के केबल काट के वापस उसी में दबाए जा रहे हैं ना। जब भी ये काम करते बिना बताए, यहाँ पे अजमेर में यही सिस्टम चल रहा है, कोई बताता भी नहीं है काम को कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस काटे खोदी और दबा के चले गए। ये तो शायद इनको पता है, पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है अभी तो। ठेकेदार का नाम पता नहीं है, ठेकेदार नाम पता हो तो बात ही कर लेते हैं उससे। ठेकेदार कौन? ये डीएवी शताब्दी के सामने नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम तो अभी आए कि कोई काम चल रहा है, पता लगने पर उसके बाद देखने आए केबल कटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।